अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी कोरोना वायरस के हवाले से। जो एक अहम खबर ये सामने आई है कि कोरोना वैक्सीन की 10 लाख के करीब खुराकें मार्च तक दस्तयाब होंगी। ये एक कहना है डॉक्टर फैसल सुल्तान का, जो कि मुआविन खुसूसी बराए सेहत हैं। अब ये कहते हैं कि भाई 2 करोड़ वैक्सीन का हदफ रखा है, लेकिन अभी तक 10 लाख जो खुराकें हैं वो हम मार्च तक यहाँ पर अवेलेबल होंगी। फिर फैब से इसका जो मरहला है वो शुरू होता हुआ दिखाई देगा। और एक और खबर यह है कि हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन के हवाले से पहले भी कहा था, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बातें सामने आई थी, अब ये मुफ्त लगाने का जो ऐलान कर दिया है, इसी पर थोड़ा सा बात करेंगे कि बेसिकली किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई, क्या लेआउट है, प्लान क्या है इनके पास। इंचार्ज दाओ यूनिवर्सिटी कोविड-19 इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा प्रोग्राम के लिए आप टाइम देते हैं जब भी हम इस पर सेगमेंट रखते हैं। ये बताएं कि इस वक्त होने क्या जा रहा है वैक्सीन के हवाले से मुल्क में। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे मदद किया। यकीनन वैक्सीन एक अहम पहलू है। अब बीमारी जिस तरह कोविड की वाइंड अप होने जा रही है और इसका जो नए नए पहलू आ रहे हैं, तो बीमारी तब ख़त्म होगी जब वैक्सीन जो है सब लोग लगाएंगे और मैक्सिमम लोग लगाएंगे, तो उससे बीमारी का खात्मा मुमकिन होगा। तो गवर्नमेंट इस बारे में काफ़ी सीरियस है, फेडरल गवर्नमेंट भी और सूबाई गवर्नमेंट भी, और इसमें अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। और यकीनन क्योंकि ये आसान काम नहीं है, बाहर से वैक्सीन आनी है मुल्क में, क्योंकि फौरी तौर पे इसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए तमाम जो अहम इदारे हैं वो उसमें अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। और इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि ऐसे लोग जो ज़्यादा रिस्क पे हैं, जिनमें तिब्बी अमला है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जिनका रोज़ाना की बुनियाद पे मरीजों से वास्ता पड़ता है। तो स्ट्रेटजी यही होगी कि जो लोग ज़्यादा रिस्क पे पहले उनको वैक्सीन प्रोवाइड की जाए, या जिन लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है या उनको खतरा है कि वक्ता न खास्ता अगर उनको बीमारी लगती है तो उनकी बीमारी सीवियर हो सकती है, तो उन लोगों को बचाने के लिए भी उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, जिसका वो कहते हैं कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, तो उनको भी प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। अच्छा, एक टेक्निकल कमेटी भी बनाई गई है जिसने तजवीज़ की है कोरोना वैक्सीन के हवाले से। तो इस कमेटी ने 8 से 9 वैक्सीन के हवाले से निशानदेही की है। अब क्या नज़र आ रहा है कि दुनिया भर में जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं वो इस वक्त मुफीद साबित हो रही हैं? जी, मुख्तलिफ कंपनियों ने वैक्सीन बनाई है, तो दो चीज़ें देखी जाती है कि वैक्सीन इफेक्टिव कितनी है और उसके मौसर होने का, दूसरा उसके अवेलेबिलिटी का, कौन से पाकिस्तान के हालात के हिसाब से कौन सी वैक्सीन अवेलेबल कितनी जल्दी होगी और उसकी एफिकेसी कितनी बेहतर होगी। तो ये कमेटियां, बिल्कुल जो हाई लेवल की कमेटियां हैं, वो इस चीज़ को देखती हैं कि वो एक करामत वैक्सीन हो जो डेटा और अवेलेबल है और जहाँ पे वो ट्रायल हो चुके हैं, तो वो उसको देखते हुए वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है कि ये वाली वैक्सीन बेहतर है। और उसकी अवेलेबिलिटी भी ज़ाहिर बात है, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो उसको फिर इंश्योर करते हैं कि वो जी। जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाए और मखसूस जो हालात है उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, व्हाट डू यू सजेस्ट कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये वैक्सीन जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, वैक्सीनेट किया जाए लोगों को, या इसको प्राइवेटाइज भी अगर करें, तो आपका इसके ऊपर क्या कमेंट है? मतलब जितनी हमारी आबादी, जिस तरह 22 करोड़ के लगभग आबादी है, तो इसको एक साथ मुहैया करना तो बड़ा एक मुश्किल टास्क होगा। तो जाहिर बात है गवर्नमेंट के साथ साथ इसमें पब्लिक पार्टनर जो है, प्राइवेट पार्टनर्स का होना भी ज़रूरी होगा। लेकिन इनिशियली ये इस बात की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव ले और पायनियर स्टेप्स ले लें, क्योंकि आम आवाम के लिए जब वैक्सीन अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है या फ्री अवेलेबल करती है, तब जाके आवाम इसमें इंटरेस्ट ले पाएंगी। अदरवाइज अगर ये बहुत मतलब महंगी वैक्सीन होगी या पैसा दे के आवाम लगाएंगी, तो खदशा है कि फिर आवाम हिचकिचाहट महसूस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो महंगाई इतनी ज़्यादा है, अगर वो वैक्सीन खरीदेंगे तो वो अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आवाम में बीमारी फैलने का फिर खदशा मजीद बढ़ता चला जाएगा। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप का जो बहुत आइडियल एक ज़रूरत है इस वक्त कि अच्छा, दोनों। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट सिनेरियो अबाउट दिस कोविड-19 के फेडरल गवर्नमेंट एक अलग स्ट्रेटजी लेकर चल रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पहले भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक अनाउंसमेंट की थी, तो तजाद नजर आ रहा है, या किस तरह से इसको टेकअप किया जाए? इसमें जितने लोग ज्यादा मतलब किरदार अदा करें अच्छा है, क्योंकि कौमी अलमिया है और सब लोग, पूरी दुनिया इससे मुतासिर है।
हम्म। तो कोऑर्डिनेशन ज़ाहिर है तो मजीद हो सकती है, लेकिन दोनों जो हेल्थ के इदारे हैं वो इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं कि बाहर से जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी कि बाहर के ममालिक से वो इंटरेक्ट करेंगे, फिर सूबाई हुकूमत को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा और वो भी जारी बात है एक अपने आवाम के लिए जो ज़रूरी इक़दाम समझेंगी वो उठाएंगी। जी। तो दोनों का मजीद कोऑर्डिनेशन हो सकता है, लेकिन करंटली जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी ऑलरेडी जो है वो एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं और मुल्क के मफाद में और आवाम के मफाद में वो फैसले कर रहे हैं। अच्छा, बरतानवी सफ़ीर से भी मुफीद जो है वो बातचीत हुई है और ख़ासतौर पर चीन के साथ भी बात चल रही है और दो कंपनीज ऐसी हैं जिनको सजेस्ट किया गया है कि वो वैक्सीन फराहम कर सकती हैं और उस पर बात अभी हो रही है। तो क्या लगता है ये वैक्सीन के मामले में जो हुकूमत है जिस तरह से सिंसियरिटी के साथ काम कर रही है, कब तक ये अवेलेबल हो सकती है मुल्क के अंदर? हाँ बिल्कुल, अभी जो दो दस्तयाब वैक्सीन है और जो पाकिस्तान के हालात के हिसाब से दस्तरस में जल्द से जल्द हो सकती है, वो एक चाइनीज वैक्सीन है जिनका नाम ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा। तो वो वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है और गवर्नमेंट उसकी खरीदारी वाले मराहिल से अभी गुजर रही है। तो मेरे ख्याल में आइंदा महीने में ये वैक्सीन जो है चांसेस है कि ये मुल्क में आ जाएगी और आवाम पहले जिस तरह मैंने बताया कि जी। प्रायोरिटाइज करेंगे हेल्थ से तिब्बी अमले को और बुजुर्ग लोगों को, और जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये वैक्सीन दूसरी कंपनियां भी अवेलेबल होती जाएगी तो आवाम के लिए भी ये मैसर होगी अच्छा, इंशाल्लाह मतलब जल्द से जल्द। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, एक लेआउट है, वो पहले उन लोगों को लगाई जाएगी जो उम्र रसीदा लोग हैं। पहले तिब्बी अमला जो डॉक्टर ठीक है। और ठीक है। क्योंकि वो मुसलसल एक्सपोज हो रहे होते हैं और उनकी जानें बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो दूसरे की जानें बचाते हैं, तो वो ठीक है। तिब्बी अमला प्रायोरिटाइज होगा। और जो मुअम्मर लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो ये ऐसे लोग हैं जिनको खतरा है कि खुदा न खास्ता इनकी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर सकती है और उनकी जान भी जा सकती है। तो उनकी जान बचाने के लिए जरूरी है कि उनको प्रायोरिटाइज किया है। जिस तरह यंग बंदे हैं, यंग एज के लोग हैं, तो जी। बीमारी उनमें ज्यादा शिद्दत से नहीं होती है और वो सही हो जाते हैं। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजिक वैक्सीन सबको तो नहीं फौरी लगाई जा पाएगी, तो इसलिए फिर आपने अगर प्रायोरिटाइज करना है, फिर ये दो ग्रुप्स को आप पहले उसको अहमियत या प्रायोरिटाइज करते हैं कि इनको पहले लगाया जाए, और जब जैसे जैसे वैक्सीन आती जाती जाएगी फिर बाकी लोगों को भी लगाई जाएगी। अच्छा, ड्रैप ने जिस तरह से दो कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दी है, आप क्या समझते हैं जो इस वक्त सेकंड वेव आई है इसकी कोरोना की, तो ये कितना मुआविन साबित हो सकता है? मेडिसिन जिस तरह से वैक्सीन आ रही है पाकिस्तान में, तो अब ये लहर थमती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, ये बहुत अहम मौका है क्योंकि वायरस काफ़ी शद्दुमत से अपना जो असरात छोड़ती जा रही है। तो वैक्सीन एक वाहिद हल है कि बीमारी मजीद ना बढ़े, और जो लोग अभी तक एक्सपोज नहीं हुए या जिनमें बीमारी नहीं हुई, तो अगर हम उनको पहले वैक्सीन लगा लेंगे तो ये वायरस उनमें नहीं फैलेगा। तो वैक्सीन जिस तरह तमाम ममालिक में लगानी शुरू हो गई है, तो पाकिस्तान भी ज़ाहिर बात है इस दौड़ में शामिल होने जा रहा है, और ये वैक्सीन ही हमें इस बात के लिए हमारे फायदा दे सकती है कि बीमारी मजीद ना फैले। तो ये बहुत अहम टाइम है क्योंकि अभी तो एक इस जनवरी के आखिर में या फरवरी में थोड़ा वायरल जो स्प्रेड है वो कम हो जाएगा और हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, तो वो टाइम हमें वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और उसके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में लगानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द आवाम को वैक्सीन अच्छा, अगर मैसर हो अगर हम रहे। कंपैरिजन करें यूरोप से, तो यूरोप के अंदर तो इस वक्त भी कर्फ्यू की सूरत नाफिज है और लॉकडाउन बड़ा सख्त है वहां पर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मामलात आप एज अ डॉक्टर किस तरह देख रहे हैं? आउट ऑफ कंट्रोल है या अंडर कंट्रोल है मामलात? हमारे पास काफी अल्लाह ताला ने की एक, मैं कह रहा हूँ, खास मेहरबानी है कि हमें काफी जो टाइम और स्पेस मिला जिसमें हमें पहले जो वेव है उसके बाद कंट्रोल हमने कर लिया था, और फिर दूसरे वेव में उसी तरह मुतासिर नहीं हुए अल्लाह के करम से कि जो जिस तरह आप यूके देख लें या अमेरिका देखें जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग मुतासिर भी हुए और लोगों की जानें भी बहुत ज्यादा गई हैं। तो ये एक अच्छा मौका है कि हम इसको वैक्सीन अगर जैसे अवेलेबल हो जाती है और आवाम को तिब्बी अमले को और मअमर आवाम को बिलखुसूस लगाई जाए, तो बहुत अहम ये फैसला और ये इक़दाम हो सकते हैं कि बीमारी को मजीद कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें हमें
काफी मदद मिलेगी जब अच्छा, वैक्सीन डॉक्टर अवेलेबल होगी। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल भी है। इट्स गुड कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अब वैक्सीन करने की तैयारी कर ली है। रादर देन वी गोना इंपोर्ट, हम अपनी स्टेज अगर इस वक्त बात करें कि पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन बनाने के मराई किस हद तक साबित हो सके मस्बत? आ, पाकिस्तान में तो जाहिर बात है, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो सकता है कि वैक्सीन बनाने की अभी कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बनाई जा रही पाकिस्तान में, क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है ठीक है। कमर्शियल स्केल पे, जो फौरी तौर पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमें जो इम्पोर्ट पे ही रिलाय करना पड़ेगा, और ऑलरेडी जो वैक्सीन बन चुकी है उसी इसी को हमने प्रायोरिटाइज करना होगा। अगर हम खुद बनाएंगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा, टाइम इस वक्त लगेगा। हमें इंपोर्ट में कोई मसाइल तो नहीं आ रहे? मतलब हमारे साथ दोस्ताना माहौल के अंदर इंपोर्ट की जा रही है या रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कुछ? रिस्ट्रिक्शंस तो ऐसे डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ये प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। जो जो ममालिक में वैक्सीन बन रही है, जाहिर बात है उनके पहले अवाम वो अपने अवाम को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो जिन ममालिक में वैक्सीन बन चुकी है वो अपने अवाम को पहले लगाने के लिए जाहिर बात है वो उनको प्रायोरिटाइज करेंगे, और जो जायद वैक्सीन है फिर वो दूसरे मुल्क को बेचेंगे। तो ये एक फैक्टर है कि कोई वैक्सीन कोई ममालिक ऐसे हैं कि वो पहले अपने अवाम को लगवाएं, फिर दूसरी जगहों पे वो इंपोर्ट करेंगे या अच्छा, एक्सपोर्ट करेंगे वैक्सीन के उनके। हवाले से भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा, इसकी स्टरलाइजेशन के हवाले से जब इंपोर्ट की जाएगी तो यहां पर कैसे रखा जाएगा उसको? प्लानिंग कर हाँ, ली गई है? बिल्कुल इसमें इसीलिए जो कमेटी बनाई गई तो उन्होंने इस चीज़ों को भी ये चीज़ें सारी गौर आई कि भाई पाकिस्तान के जो सेटअप है, क्योंकि कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो बिल्कुल कम टेम्परेचर पे रखना लाजमी है, और वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके लिए बहुत स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जो फ्रिज में भी रख के भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के हालात के हिसाब से वो वैक्सीन ज़्यादा बेहतर है, जो आम फ्रिज में आप रख सकते हैं या लो टेम्परेचर पे आप ट्रांसपोर्ट कर तो सकते हैं। जिन तो चीजों की जरूरत है, उन इक्विपमेंट्स की जिनकी रिक्वायरमेंट है, वो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं या मंगवा ली गई हैं? जी जी बिल्कुल इस वक्त मौजूद है, और वो वैक्सीन को प्रायोरिटाइज किया गया है। जो हम आम जो हमारे दूसरे वैक्सीन है उसी तरह अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट करें तो वो उसी टेम्परेचर पे वो बेहतर चले। मौसर हो साबित हो सकती हैं। तो बिल्कुल चले, वो चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमेशा वक्त देते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज हैं ये डाउ यूनिवर्सिटी के कोविड-19 के कोरोना वार्ड के। और अब ये जिस तरह से आखिरी मराइल की तरफ मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि वैक्सीन इंपोर्ट कराने की तैयारियां कर ली गई हैं। बरतानवी सफ़ीर से भी मस्बत बात हुई है, मुफीद हो चुकी है वो बातचीत, और चीन के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। दो कंपनीज को सजेस्ट किया गया और उनकी वैक्सीन फराहम करने पर बातचीत की जा रही है, जबकि ड्रैप की जानिब से 2 कोरोना वैक्सीन ऐसी हैं जिनकी मंजूरी भी दे दी गई है। हदफ ये रखा गया है कि 2 करोड़ के करीब जो है वो हम वैक्सीन यहाँ पर मंगवाएंगे, लेकिन 10 लाख की अभी तक फिगर सामने आई कि मार्च तक अवेलेबल होगी। पहला मरहला ऑब्वियसली जो मेडिकल स्टाफ है उसको दिया जाएगा, फिर सेकंड जो कोरोना पेशेंट्स हैं या फिर उम्र रसीदा लोग हैं, फिर थर्ड फेज़ के अंदर आकर जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, उन तक ये उनको प्रोवाइड की जाएगी, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। अब देखना यह है कि ये किस तरह से मामलात कितनी तेज़ी से इसको मैनेज किया जाता है। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे।